दरभंगा में एयरपोर्ट, फिर एम्स और फिर कोसी महासेतु, एक के बाद एक बड़ी सौगातों के जरिए मिथिलांचल को साधने की कोशिश की गई है। तो इसके पीछे वजह भी है। दरअसल इस इलाके में पिछले चुनाव में बीजेपी का पूरा सफाया हो गया था। आरजेडी का दबदबा बना हुआ है। ऐसे में बीजेपी के सामने चुनौती है इस इलाके में सियासी जमीन वापस पाने की। मिथिलांचल पर मोदी सरकार इन दिनों सौगातों की लगातार बरसात कर रही है। शुक्रवार को कोसी महासेतु के जरिए जहां मिथिलांचल का सालों पुराना सपना साकार किया गया, वहीं इससे पहले मिथिलांचल को दो बड़ी सौगातें भी दी गईं। पहली सौगात दरभंगा एयरपोर्ट की है। दरभंगा एयरपोर्ट से हवाई यात्रा का इंतजार अब खत्म होने वाला है। छठ से पहले यानी शुरुआती नवंबर में ही यहां से हवाई सेवा शुरू होने जा रही है, जिसके लिए इसी महीने के आखिरी में यानी 30 सितंबर से पहले बुकिंग भी शुरू हो जाएगी। पहले चरण में दरभंगा से दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु के लिए स्पाइस जेट विमान सेवा देगी, जिसका सफल ट्रायल भी शुरू हो चुका है। इसकी घोषणा 12 सितंबर को दरभंगा एयरपोर्ट का जायजा लेने पहुंचे केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने की थी। दिल्ली दरभंगा, मुंबई दरभंगा और बेंगलुरु दरभंगा ये नवंबर के पहले हफ्ते से चालू हो जाएंगी। इसके लिए बुकिंग सितंबर 30 से पहले ही हो जाएगी। वहीं एयरपोर्ट के बाद मिथिलांचल वासियों के लिए एक और बड़ी सौगात दी गई। 15 सितंबर को मोदी कैबिनेट ने दरभंगा में एम्स को मंजूरी दे दी। पटना के बाद बिहार का दूसरा एम्स दरभंगा में बनेगा, जिस पर 1264 करोड़ की लागत आएगी। अस्पताल में 750 बेड होगा। 4 साल में एम्स बनकर तैयार हो जाएगा। इस बात की घोषणा खुद पीएम मोदी ने शुक्रवार को कोसी महासेतु के उद्घाटन के दौरान की। कुछ दिन पहले ही बिहार में एक नए एम्स की भी स्वीकृति दे दी गई है। ये नया एम्स दरभंगा में बनाया जाएगा। इस नए एम्स में 750 बेड का नया अस्पताल तो बनेगा ही, इसमें एमबीबीएस की 100 और नर्सिंग की 60 सीटें भी होगी। इसके अलावा भी मिथिलांचल पर मोदी सरकार उपहार की बौछार कर रही है। मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, कटिहार, न्यू जलपाईगुड़ी रेल रूट की शुरुआत की गई। समस्तीपुर, दरभंगा, जयनगर और समस्तीपुर खगड़िया रेल रूट की भी शुरुआत हुई। वहीं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से मिथिलांचल को फायदा होगा। चुनाव नजदीक है, ऐसे में ताबड़तोड़ सौगातों से बीजेपी मिथिलांचल को फिर से गढ़ बनाने में जुटी है। दरअसल 2015 के चुनाव में 10 साल बाद मिथिलांचल की सियासत ने करवट बदली थी। मिथिला की जनता ने पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को नकारते हुए महागठबंधन को सिर आंखों पर बैठाने का काम किया था। आरजेडी मिथिला में अपनी खोई हुई सियासत को पाने में सफल रही थी, जबकि बीजेपी का पूरे इलाके से सफाया हो गया था। दरभंगा प्रमंडल में समस्तीपुर, दरभंगा और मधुबनी जिले आते हैं, जिनमें 30 विधानसभा सीटें आती हैं। मौजूदा समय में मिथिला के इन 3 जिलों की ज्यादातर सीटों पर आरजेडी और जेडीयू का कब्जा है। आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस ने मिलकर 25 सीटों पर कब्जा जमाया था। जेडीयू ने 12 सीटें जीती थी और आरजेडी ने 11 सीटें, जबकि 2 सीटें कांग्रेस को मिली थी। वहीं दरभंगा प्रमंडल की 30 सीटों पर बीजेपी गठबंधन को मात्र 4 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा था। समस्तीपुर में तो एनडीए खाता भी नहीं खोल पाया। बीजेपी को दरभंगा में 2 और मधुबनी में 1 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा था और 1 सीट उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को मिली थी। वहीं 2010 के विधानसभा चुनाव के नतीजे को देखें तो बीजेपी, जेडीयू ने मिलकर 30 में से 22 सीटों पर कब्जा किया था, जबकि आरजेडी को 7 सीटों से संतोष करना पड़ा था। हालांकि इस बार राजनीतिक समीकरण बदल गए हैं और नीतीश कुमार एक बार फिर एनडीए खेमे की अगुवाई कर रहे हैं। इसके बावजूद बीजेपी मिथिलांचल में अपनी सियासी जमीन तैयार करने की कोशिश में जुटी हुई है, जिसके तहत मिथिलांचल को केंद्र सरकार एक के बाद एक सौगात से नवाजती जा रही है, ताकि भविष्य में उसके किले में विपक्ष सेंधमारी न कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।